हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपको हम एक नई कहानी, एक नई चीज़ों से रूबरू कराते हैं। आइए हम जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कि मृत्यु के बाद क्या होता है और शरीर से कैसे प्राण निकलते हैं। मृत्यु के बाद क्यों मृतक शरीर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, दाह संस्कार दिन के समय करना चाहिए या रात के समय करना चाहिए। आइए ये सारी बातें हम जानते हैं जो गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई अगर चाहे भी तो भी मुंह नहीं मोड़ सकता। हर इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया है एक नए दिन दुनिया को अलविदा कहकर जाना ही होगा। जब तक जीवित रहता है तब तक हर व्यक्ति निरंतर अपनी क्रिया करता रहता है। यही क्रिया व्यक्ति के कर्मों का निर्धारण करती है। जिसने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं उसे मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। वहीं जिसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं उन्हें मृत्यु के बाद अपने कर्मों का हिसाब देना होता है और मृत्यु के बाद उसकी दशा अच्छी नहीं रहती। मृत्यु के बाद ऐसे लोगों को नरक लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपने अक्सर अपने आसपास लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जब तक जीवन है तब तक अच्छे कर्म कर लो, पुण्य कमा लो। अलग अलग धर्मों के कर्मों को लेकर अलग अलग मान्यता है। वहीं मृत्यु को लेकर भी हर धर्म के अनुसार अपनी अलग अलग रीति रिवाज है। अगर बात करें हिंदू धर्म की तो हिंदू धर्म में अगर परिवार के किसी भी सदस्य कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार उसकी संतान के द्वारा किया जाता है। जब किसी व्यक्ति संतान नहीं रहती है तो ऐसे दशा में परिवार के ही किसी सदस्य को अंतिम संस्कार की विधि को पूरा करना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को सद्गति की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि पारिवारिक जन्म मृत्यु के बाद मृत्यु के पास नहीं मौजूद हो पाते हैं और तुरंत अंतिम संस्कार के लिए ले जाना होता है। इस स्थिति में मृतक के शरीर को अंतिम संस्कार होने की उचित व्यवस्था तक रखना पड़ जाता है। फिर चाहे दिन हो या रात, शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मृत्यु के बाद ऐसा क्यों किया जाता है क्या आप जानते हैं? आज हम आपको सभी को इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि शरीर से कैसे निकलती है आत्मा या प्राण। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उस समय वो व्यक्ति बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। जब व्यक्ति का अंत समय आ जाता है तो उस समय उसकी जितनी भी सुनने और देखने की इंद्रियां होती हैं वो सभी नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद व्यक्ति की चेतना विलुप्त हो जाती है और वो हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। बस उसी समय यमलोक से 2 यमदूतों को भेजा जाता है आत्मा को लेने के लिए। जब व्यक्ति अचेतन स्थिति में आ जाता है तो उसके शरीर से एक अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है और इसको यमदूत तुरंत पकड़ लेते हैं। आइए जानते हैं मृत्यु के बाद क्यों मृतक के शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मृत्यु के बाद क्या और कैसे होनी चाहिए ये सब कुछ गरुड़ पुराण में बताया गया है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार से पहले बहुत सारे रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति का अंतिम संस्कार तुरंत करना संभव नहीं होता है तो ऐसे में व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जा सकता। फिर अगले दिन ही व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। साथ ही मृत शरीर को रात में अकेला नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर मृत शरीर को रात में अकेला छोड़ दिया जाता है तो बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि रात में बुरी आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। ऐसे में जब वो मृत शरीर को अकेला पाती हैं तो वो उसमें प्रवेश कर जाती हैं और इसके बाद बहुत सारी परेशानियाँ उत्पन्न करने लगती हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो आत्मा होती है वह वहीं आसपास मंडराती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आत्मा होती है वो अपने शरीर को छोड़कर जाना नहीं चाहती है।
आत्मा को अपने शरीर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ऐसे में वह शव के आसपास ही भटकती रहती है। फिर वह आत्मा वहीं भटकती रहती है और अपने किसी भी परिजनों को अपने शव के पास नहीं देखते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसे में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वहीं यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाता है तो जितने भी छोटे कीड़े मकोड़े, चींटी मक्खी आदि होती हैं, इसके आसपास खतरा बना रहता है। इसलिए घर के लोगों को शव के पास बैठकर उसकी निगरानी करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं दाह संस्कार दिन के समय ही क्यों किया जाना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि अगर स्थिति वैसी ही है कि परंतु अंतिम संस्कार किया जा सके तो ऐसे में व्यक्ति के शव को रात भर रखा जाता है कि कभी भी रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। इसको लेकर शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जब भी दाह संस्कार किया जाता है तो वह दिन के समय में ही किया जाना चाहिए। जो दहन कर्म होता है वह एक तमोगुणी प्रक्रिया होती है। जो रात होती है तो तमोगुणी से ही जुड़ी हुई होती है। ऐसे में अगर दहन संस्कार रात में किया जाता है तो तमोगुणी अनिष्ट शक्तियों की जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। साथ ही अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया पूरे रीति रिवाज के साथ करनी चाहिए। अगर पूरे विधि विधान से किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तो व्यक्ति की आत्मा तुरंत ही विलुप्त हो जाती है, तृप्त हो जाती है और बाद में घर के परिजनों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि आत्मा कभी मिटती नहीं है, बस वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में अपना वास कर देती है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय बस केवल व्यक्ति का जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर होता है वह सभी समाप्त हो जाता है। अब जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो एक सवाल हम लोगों के सामने भी आ जाता है कि जब शरीर का ही नाश होता है तो उसमें बसी जो आत्मा है वो कहाँ जाती है। अब इसका उत्तर जानने के लिए हमें गरुड़ पुराण के बहुत सारे पन्नों को पढ़ना पड़ेगा, जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद। आप हम लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक बार फिर से धन्यवाद।